हाँ, मैंने सारे मेल चेक कर लिए। Yeah, it's perfect. It can be a little better though. तेरी बेरुखी से है बड़ी उम्र इंतजार की मेरी Shiv, I'll call you back. के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। रणबीर, शादी का मुहूर्त कल है। मेरी पंडित जी से बात हुई अभी। वो कह रहे अगर कल शादी नहीं हुई तो सीधे 1 महीने बाद का मुहूर्त है, इसलिए तुम्हें शादी कल ही करनी पड़ेगी। कल थोड़ा जल्दी नहीं है शादी के लिए? जल्दी? ये शादी 2.5 साल पहले हो जानी चाहिए थी। उस हिसाब से देर हुई है, जल्दी नहीं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तुम्हारे पास सिद्धार्थ का नंबर है? सिद्धार्थ का नंबर नहीं। क्यों, आपको कुछ चाहिए? मैंने बहुत टाइम पहले उसका नंबर डिलीट कर दिया था, लेकिन अब मुझे उसका नंबर चाहिए। मेरे पास नहीं। मेरे पास है सिद्धार्थ का नंबर, पर तुम्हें उसका नंबर क्यों चाहिए? पल्लो, ये मुझे क्या हो रहा है? ये कितना अजीब सा फील क्यों हो रहा है मुझे? आज से पहले तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। इतना अनईजी क्यों लग रहा है? प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। जो कुछ भी हुआ वो देखकर तुम्हारा मन नहीं भरा क्या कि अब सिड को कॉल करके रणबीर और रिया की शादी की बात कर रही हो? जरूरी है विक्रम। सुनो, रूम नंबर 1502 का है। इस तरह। हेलो। तो आप चाची का नंबर भी डिलीट कर दिया? हेलो तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि जानते ही नहीं हो। पल्लवी आंटी हमेशा से मुझे ही पसंद थी और वो मुझे अपनी घर की बहू बनाना चाहती थी। रणबीर और मेरी शादी भी होने वाली थी। एक दिन पल्लवी आंटी ने मुझसे और रणबीर से बात की। विक्रम अंकल भी वहीं खड़े थे। फिर हम सब ने मिलकर प्राची को दूर करने का प्लान बनाया। वो जो मास्क वाली लेडी थी ना, वो कोई और नहीं, पल्लवी आंटी ही थी। उन्होंने ही वो गैस लीक करवाई थी। कहाँ जानता हूँ मैं आपको? ना पहले जानता था और ना अब। आई एम सॉरी, क्या कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलना। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ जानता था मैं आपको? तो पहले जानता था, सब गलत। ये कोई तरीका है अपनी चाची से बात करने का? अरे भूल गया क्या कुछ नहीं किया हमने तेरे लिए? तुझे अपने घर में लाए, प्यार दिया, इज्जत दी, काम सिखाया। आज जो तू अपने करियर में है वो हमारी वजह से। ये आस्तीन का सांप निकला तू। जान तो हम
तुझे नहीं पाए। रिश्तों का लिहाज नहीं रखा, कम से कम हमारा तो लिहाज रखता तू। रिश्ते अपना आप मुझे एहसान याद दिला रहे हैं? क्या आप भूल गए कि जिस घर में आप मुझे लेके आए थे उसी घर में मेरे जीते थी मेरी तिलांजलि कराई आप। मेरे मुंह पे आपने कहा कि मैं आपके लिए मर गया हूं और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखिए मैं पहले बहुत हर्ट था और अब मुझे सारी सच्चाई पता है। मैं जानता हूं आप हमेशा से रिया रणबीर की शादी कराना चाहते थे। हाँ, करवाना चाहती थी और आज भी करवाना चाहती। यही कहने के लिए फोन किया था तुम्हें। कल रणबीर और रिया की शादी करवा रही हूं मैं। नहीं 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 नहीं, इनविटेशन देने के लिए फोन नहीं किया, ये बताने के लिए फोन किया कि शादी में अपनी शक्ल भी मत दिखाना। शादी शुभ छाया में की जाती है, इसलिए अपनी मनहूस शक्ल शादी से दूर रखना। क्या हुआ? आर यू शॉक्ड? ये एक्सपेक्टेशंस ही तो सारे दुखों की जड़ है। जब पूरी नहीं होती ना तो दुख होता है, दिल रोता है। और प्राची को मैंने दिन रात रोते हुए देखा है, हालत देखी है मैंने उसकी। अब वो कोई भी दुख, कोई भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। रणबीर, उसकी फैमिली, तुम, रिया सब मूव ऑन हो गए हो, लेकिन प्राची आज भी वहीं खड़ी है, रणबीर का इंतजार कर रही है कि शायद वो उसे बुलाएगा। लेकिन नहीं, वो उसे नहीं बुलाएगा। और अब तो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। शादी कर रहा है वो, न जाने किससे। रिया से। What? सारी दुनिया में उसे यही एक लड़की मिली? वो खुद को खुश करने के लिए नहीं, प्राची को दुखी करने के लिए ये शादी कर रहा है। न जाने कितने बदले लेगा और वो प्राची से। अरे उसके सीने में दिल है या नहीं? जो पति कहलाने के लायक नहीं, तुम उसे पिता बनने की न्यूज देना चाहते हो? तुम्हें लगता है वो ये न्यूज सुनने के लायक भी है? मैंने बस ये सोचा कि शायद वो बच्चे की न्यूज सुन के शादी रोक दे। आंटी, कभी कभी बच्चा टूटे रिश्तों को जोड़ देता है। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। वो रणबीर, जिसे जिंदा लोगों की परवाह नहीं, वो उसकी परवाह क्या करेगा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। और अगर ऐसा हुआ भी ना तो मुझे उसकी सिंपैथी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर रहम करेगा तो सिर्फ प्राची की हालात पर, और अगर उसे लगाव होगा तो प्राची से नहीं, अपने बच्चे से लगाव होगा। आंटी, कैसे नहीं होगा? पति अपने पत्नी से प्यार करे ना करे, अपने बच्चे की मां से हमेशा प्यार करता है। रहम खाकर मुझे अपनी प्राची के लिए रणबीर की दया या उसके रहम की भीख नहीं चाहिए। कोई फोन नहीं करेगा उसे। करने दो उसे रिया से शादी। नहीं होगी ये शादी। ये बच्चा बहुत कुछ बदल सकता है। इसने मेरे अंदर के गुस्से को शांत कर दिया है। तुम्हारे अंदर गुस्सा था ही कब? थी तो बस उदासी। और जब तुम्हें पता चला कि रिया और रणबीर की शादी हो रही है, नहीं होगी ये शादी। मैंने कहा ना, नहीं होगी। हो सकता है शादी हो भी नहीं रही हो, मतलब मम्मी ने सिर्फ को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसे कुछ बोल दिया हो। गुस्सा दिलाने के लिए? वो ऐसा कर सकती है, सिर्फ जानता है ना सिर्फ? ऐसा कर तो सकती है, बट ये शादी कंफर्म लग रही है। चलो मान लिया, मे बी ये शादी कंफर्म्ड है, पर रणबीर रिया से शादी कभी नहीं करेगा। प्राची, तुम सब भूल गई हो ना? मैंने तुमसे कहा था इन लोगों ने प्लान बना के तुम्हें घर से निकाला है ताकि रिया और रणबीर शादी कर पाए। मुझे पता है तुमने क्या कहा, और हो सकता है ना सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी। वो लोग शादी कर रहे हैं। नहीं करेंगे। रणबीर शादी नहीं करेगा। अगर कर भी रहा होगा ना तो अब नहीं करेगा, क्योंकि मैं होने नहीं दूंगी। जा रही हूं मैं दिल्ली वापस। देखती हूँ कैसे होती है ये शादी। पल्लवी तुम्हें रणबीर से मिलने नहीं देगी। मिलने क्या, उस घर की चौखट पर कदम भी नहीं रखने देगी। नीति जी मैम। मुझे इस पूरे कमरे की सफाई चाहिए। पर रूम तो साफ है, मैंने सुबह ही साफ सफाई। ऐसी सफाई नहीं। रणबीर का कबर्ड खोलो, उसके ड्रॉर्स खोलो, देखो उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं। अगर कोई ऐसी चीज मिले तो उसे उठाकर बाहर फेंक दो। स्पेशली इस लड़की की फोटो।
ये तो कितनी प्यारी है। जो कहा है उतना करो, वरना तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगी। कल रणबीर की शादी है, मुझे पूरा कमरा साफ चाहिए और इस लड़की से जुड़ी एक भी चीज नहीं चाहिए। मनहूसियत उठा के बाहर फेंक दो। सो सॉरी मैम। ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, और सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे निकाला। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरी बीवी को निकाला है, और जिस घर में मेरी बीवी को जगह और इज्जत नहीं मिल सकती ना, मैं वहां एक सेकंड नहीं रुकना चाहता। प्राची और सिद्धार्थ होटल के एक कमरे में एक ही बेड पे। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? तूने प्राची के लिए हमें छोड़ दिया था ना। मम्मी, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और उस चीज के लिए मैं आपसे माफी मांग चुका हूं मम्मी। मुझे तेरी माफी नहीं, तेरा वादा चाहिए। वादा कर मुझसे रणबीर, तू फिर कभी भी किसी के लिए भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। ये फोटो मिली है। खत्म होगी नहीं इस फोटो को उठा के बाहर फेंक दो। जी मैम। कभी जाना कहीं ऐसा ना हो जाए, बिना दीदार मैं मर जावा। रणबीर, रणबीर उठो। रणबीर, वो ये तुम्हारी शेरवानी। आज हमारी शादी है ना, शादी के सारे रिचुअल्स भी होंगे। वो नीति को भी यही कमरा चाहिए, उसे डेकोरेट करना है ना। वो शादी के बाद ये हमारी फर्स्ट नाइट होगी ना, वो यू नो व्हाट आई मीन। क्या हुआ रणबीर? वो आ रही है। कौन आ रही है? What is this रणबीर? आज हमारी शादी होने जा रही है और तुम आज भी उसके बारे में सोच रहे हो। वो नहीं आएगी, ओके? वो वापस नहीं आएगी क्योंकि तुम यहाँ क्या कर रही हो? रणबीर, मैं वापस आ गई। तुम्हारी प्राची तुम्हारे पास वापस आ गई। मुझे पता था तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। नहीं नहीं, नो 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 रणबीर, आज हम दोनों की शादी होने जा रही है। प्लीज, आई एम सॉरी रणबीर, मुझे पहले आ जाना चाहिए था ना, मैंने देर कर दी। मुझे लगा जब हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा ना तब, पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब देखना सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि हमारी शादी को ना हमें एक मौका देना चाहिए। किसने किसको धोखा दिया ये सब भूल जाएंगे, हम नई शुरुआत करेंगे एक दूसरे के साथ। क्योंकि कौन सी शादी में प्रॉब्लम नहीं होती, तुम मुझे पता। जिंदगी में ये सब होता रहता है ना, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अलग हो जाए, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बड़ी भी नहीं होती कि हमारा रिश्ता टूट जाए। प्यार जो है ना वो बढ़ता जाता है, हर वक्त एक नया रूप लेता है। अब मैं आ गई हूं एक दूसरे के साथ, हम एक नई शुरुआत करेंगे, नई उम्मीद, नई खुशी के साथ। नो 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 नो, मम्मी। तुम्हें पता है
मैंने तुम्हें कितना मिस किया बताया। मुझसे ज्यादा तो नहीं किया होगा। ऐसे क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि तुम तो अपने काम में बिजी रहते थे ना। काम में बिजी इसलिए रहता था ताकि मैं अपने दिमाग से तुम्हें निकाल दूं, लेकिन चाहे मैं कुछ भी करूं ना, तुम्हारी यादें मेरे दिमाग से दूर नहीं जाती। हम कभी अपनी यादों से अलग नहीं हो पाए, एक दूसरे से कैसे होंगे? आई लव यू, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू प्राची, आई लव यू मोर। ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है, ये लम्हा मैं जी लूं जरा। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ मम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। वो दोनों सब कुछ भूलकर फिर से एक होने की बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। प्राची जिन पैरों से आई है उन्हीं पैरों से वापस लौटेगी। आज सिर्फ रणबीर और तुम एक होंगे। I love you too, प्राची। तुम जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत ड्रामा करती हो ना तुम। आज ही का दिन मिला था ये सब करने के लिए। निकलो इस घर से। नो 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 मम्मी मम्मी प्लीज प्लीज। इसे अपनी सही जगह दिखा दो, और वो जगह है इस घर के बाहर। निकलो यहाँ से। प्राची तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी गुड मॉर्निंग। तो खबर मैं आई थी पर तुम सो रहे थे, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। आई होप तुम ड्रीम में मुझे ही देख रहे थे, हमारी शादी ही सोच रहे थे ना। मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। मम्मी ने कहा था उन्होंने सिड को शादी के बारे में बता दिया। सिड ने प्राची को रिया के बारे में बता दिया होगा। फिर भी प्राची का एक कॉल नहीं आया। एक कॉल? क्या सच में प्राची ने मुझसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया? अब तुम बन गई मेरी फियांसे। अब बहुत जल्दी मैं तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर बना लूंगा। प्राची से प्यार करता हूं और प्राची से प्यार करता रहूंगा। Put this in your head। आज से तुम्हारे मेरे बीच में जो रिश्ता था ना, जो रिश्ता, वो सब खत्म। मैं तुमसे नफरत करता हूं, नफरत। I hate you, रिया। I hate you to my core, यार। तुम्हारे मुंह से ना ये जो अपनापन है ना, ये बहुत 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 गलत लगता है, समझी? एक लड़की जो अपने खुद के खून को अलग करने की सोच सकती है, वो लड़की बाहर के रिश्ते निभाएगी क्या? तुम नफरत में इतनी अंधी हो गई, ये भूल गई कि वो तुम्हारे भी माँ बाप है। और जो इंसान अपने माँ बाप के साथ ऐसा करता है ना रिया, मैं तुमसे जिंदगी भर नफरत करता रहूंगा। मैं प्राची के पास जा रहा हूं। आज प्राची शिव मंदिर में होगी और वहां पे मैं और प्राची शादी करेंगे। I won, Prachi. I won!
मैं जीत गई, मैं जीत गई। मैंने अपनी लाइफ के बहुत साल खो दिए थे, लेकिन अब मुझे सब कुछ मिल गया है। और तुमने सब कुछ खो दिया है। तुम हार गई प्राची, तुम हार गए और मैं जीत गई। आई वॉन्ट माय रणबीर। बस एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद रणबीर के ख्यालों से भी मैं तुम्हें हमेशा के लिए निकाल दूंगी। रिया चल, शादी का मुहूर्त हो गया। पल्लवी आंटी तुझे बुला रही है। अंकल जी रोकना मत, आप मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है वहाँ पे, आप प्लीज रोकना मत। बेटा जी आप तो वेन्यू पहुंच जाओगे, कहीं मैं जेल ना पहुंच जाऊं। मैं रेड सिग्नल जंप नहीं कर सकता, आप फिक्र मत करो, मैं आपको टाइम से पहुंचा दूंगा। आप समझ नहीं रहे, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। इतना टाइम नहीं तो किसी और को बुला लेते बेटा। फोन नहीं है मेरे पास, फोन है पर उसमें बैटरी नहीं है, और जिसको फोन करना उसको फोन नंबर याद नहीं है। आप जल्दी चलिए प्लीज। ग्रीन हो गया, चलिए जल्दी। रोकिए मत आप प्लीज, रोकिए मत प्लीज आप। मैं नहीं रोक रहा हूँ, गाड़ी अपने आप रुक रही है बेटा। टाइम क्या हो रहा है अंकल? 9 बजे बेटा, रुको मैं देखता हूँ क्या हुआ है। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों जुदाई दे गया तू, ये सवाल आए। थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने आप से, थोड़ा सा तुझ पे भी बेवजह ही मलाल आए। है ये तड़पन, है ये उलझन, कैसे जी लूं बिना तेरे। क्या कर रहा हूँ मैं? मेरी अब सबसे है अनबन, मत कर। क्यों ये खुदा मेरे सर आप ठीक तो हो ना? आपको नीचे बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? सर आज आपकी शादी है ना, तो इसलिए आपको। सर आप सच में ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ मैं आता हूँ। सर आपको साथ लाने के लिए कहा है। चलो। रणबीर कहाँ है? उनके पिताजी ले गए हमसे कुछ बात करने के लिए। ओके। एक मिनट। तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना पल्लो कि रणबीर ये शादी नहीं करना चाह रहा? तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना पल्लो कि रणबीर ये शादी नहीं करना चाह रहा? पंडित जी
आप शादी की विधि शुरू कीजिए। जी। वो शादी करेगा मम्मी जी, क्योंकि उसे कोई फोर्स नहीं कर रहा है। आपने देखा ना, वो खुद आकर मंडप में बैठा। और अब प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसी कोई बात उसके दिमाग में मत भरना। अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। ओह गॉड, ये अब भी प्राची के बारे में ही सोच रहा है। हे भगवान, किसी तरह से शादी करवा दीजिए आप। उसके बाद सबसे पहले मैं रणवीर के दिमाग से उस प्राची को निकालूंगी। अब आप दोनों अपने स्थान पर बैठ जाइए। आगे बढ़ो, थामो मेरा हाथ। बस, That's it. अपना ये ड्रामा बंद करो। चुप, एकदम चुप। हमें अलग करने की सोचना भी मत। तुम चाहकर भी हमें अलग नहीं कर पाओगी, क्योंकि इस बार हमारे एक होने की एक नहीं दो वजह है मेरे पास। और मेरे पास वजह ये कि मैं तुम्हारी एक भी ना सुनूं। बस, that's enough. मैं चुप हूं तो बस बोलती जाओगी तुम? ये अदालत नहीं है कि सच और झूठ का फैसला हो रहा है। फैसला हो चुका है रणबीर और रिया की शादी का, और ये शादी होकर रहेगी। निकल जाओ यहां से। नहीं मम्मी, आज नहीं। आज मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। उसके बाद रणबीर का जो भी फैसला होगा, जो भी डिसीजन होगा ना सर आंखों पर, उसका हर डिसीजन मानने को तैयार हूं मैं। बस एक बार रणबीर, एक बार रणबीर अपने इस दिल पे हाथ रखो और बोलो
करता है नहीं मुझसे प्यार, करता है ना मुझे याद। मैंने इसका भरोसा तोड़ा है, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। बोलो रणबीर, रणबीर क्या मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत है? सबूत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, और दोबारा यहाँ नजर आई तो पुलिस को बुलाऊंगी। चलो यहाँ से। प्रिया, हाथ छोड़ो प्राची का। तुम्हें तो पता है ना मैं कैसा हूं, तो क्यों लगा दी इतनी देर आने में? मैं सिर्फ आज नहीं, मैं हर दिन अपने दिल की सुनता हूं, और मेरा दिल ये कहता है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में जिंदगी नहीं। आई एम लाइफलेस विदाउट यू। I love you, Prachi. I love you. कहाँ? वो वहाँ रणबीर। What? क्या हुआ? बताओ तो हमें। क्या हुआ रिया? वो गठबंधन निकल गया ना। इसी बात के लिए इतना जोर से चिल्लाई तू? अभी अंतिम फेरा बचा है। हाँ पंडित जी, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। आप लोग फेरे शुरू करिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। फेरे संपन्न हुए। आप लोग अपनी अपनी जगह से बैठ जाइए। मैंने सिद्धार्थ से ऐसा झूठ बोला है कि प्राची उसे सच मान चुकी होगी। वो मान लेगी कि पल्लवी मॉम चाहती थी कि मेरी और रणबीर की शादी हो जाए, एंड वी वांटेड इट टू। थैंक गॉड वो अब तक नहीं आई। अब कन्या की मांग में कुमकुम भरिए। ये हो क्या रहा है? What is happening? ये सिक्योरिटी को क्यों बुला रही हैं आप? मैंने ये वरमाला तोड़ी इसलिए। मैं ये रिश्ता ही तोड़ देती हूँ। फिर किसे बुलाएगी आप? That's it, प्राची।
तुम्हारी बदतमीजी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बदतमीजी? किसी भी नाजायज चीज को खत्म करना, तोड़ना बदतमीजी नहीं होती रिया। और अगर ये बदतमीजी है तो जो तुम आज तक करती आ रही हो उसका क्या? तुम अपनी हद पार कर रही हो। हद नहीं, मैंने चौखट पार की। जब इस घर में बहू बनकर आई थी, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। चाची, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम सबके लिए ठीक होगा। सबके लिए नहीं, सिर्फ कुछ लोगों के लिए सर। पहले मैं भी सबके लिए सोचती थी, पर अभी मैं अपने लिए सोचूं। और मेरा अच्छा अभी इस वक्त यहाँ रहने में। रणबीर, कुछ बोल क्यों नहीं? रोकते क्यों नहीं? कुछ बोलो ना तुम, कुछ तो जस्ट स्टॉप। हाँ, तुम अब ये सब क्यों कर रही हो प्राची? और मैं सोच रही थी मुझे ये पहले ही करना चाहिए था, है ना रणबीर? मुझसे प्यार का दावा करके मेरी सगी बहन के साथ शादी करने जा रहे थे तुम। अगर यहाँ किसी से सवाल करना चाहिए था ना, वो तुमसे। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं दूं। तुम्हें जितने सवाल पूछना है ना पूछ लो, क्योंकि ये जो शादी हमारे बीच में हुई ना, इसमें कोई गलती है ही नहीं। और ये शादी ना बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जब तुमने जबरदस्ती रणबीर के साथ शादी। प्यार करते थे हम एक दूसरे से, जबरदस्ती नहीं बुलाया था मैंने रणबीर को, अपनी मर्जी से आया था वो खुद। और तुम्हारी तरह किसी धोखे में नहीं रखा मैंने रणबीर को। मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी, बहस तो मुझे भी नहीं करनी। बस एक सवाल करना है, और सवाल ये है कि ये शादी हो ही कैसे सकती है, जबकि रणबीर पहले से शादीशुदा है। रणबीर की शादी हो चुकी है मुझसे। तुम्हारा और रणबीर का रिश्ता खत्म हो चुका है, ये तुम डिसाइड करोगी। इसे खुद रिश्तों का मतलब ही नहीं पता। रणबीर और मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, और तुम्हारे कहने से तो हरगिज नहीं। How dare you use the stone? इस स्टोन में बात मत करो हम सबसे। हमें तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करने, बस बिना कोई तमाशा किए निकल जाओ इस घर से। तमाशा? पल्लवी चाची तुम्हें घर से निकालना चाहती थी, और रिया तुम्हें रणबीर की लाइफ से। इसीलिए उन्होंने सारा प्लान बनाया ताकि हमें निकाल के दे कैन लिव हैप्पीली एज अ फैमिली। आशा तो आपने बनाया मम्मी, मेरा, मेरे प्यार का, मेरे रिश्ते का, मेरी हर चीज का। हर रोज नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया है आपने मेरे साथ। मुझे कभी वो प्यार, वो इज्जत, वो दर्जा आपने दिया ही नहीं जो मैं डिजर्व करती थी, इसके हकदार थी। हर चीज के लिए मुझे जज किया गया, हर रोज मुझे अपना रोल समझाया जाता था, कभी प्यार से बात तक नहीं किया आपने मुझसे। आप जो जो कहती थी मैं सब करती थी, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करती थी, आपकी बहुत इज्जत करती थी। बहू, बेटी, बहन, सबकी जिम्मेदारी प्यार से निभाई है मैंने, पर आज एक पत्नी की जिम्मेदारी निभानी है मुझे। इसलिए मेरे इस टोन से अगर आपको प्रॉब्लम है ना, तो आई एम सॉरी। मैंने बहुत बर्दाश्त की, आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, इतना भी मुश्किल नहीं है। और आप लोग यहाँ आए, यहाँ पे जो शादी चल रही थी उसके लिए आप आए, आपने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, है ना? थैंक यू सो मच। अभी आप अपने अपने घर जा सकते हैं। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? सही कह रही हूँ मैं, रणबीर की पत्नी यानी कि मैं अभी जिंदा हूँ, यहाँ कोई शादी नहीं हुई है। तो शादी के नाम पे जो भी तमाशा चल रहा था ना यहाँ पे, वो खत्म हो गया है। तमाशा खत्म, आपका काम खत्म। थैंक यू सो मच आने के लिए, आप अपने अपने घर जाए। ये तमाशा नहीं है। और तुम होती कौन हो हम दोनों की शादी को तमाशा कहने वाली? हाँ, मिसेस प्राची रणबीर कोहली। इस घर की बहू, तुम्हारी बहन। इतने रिश्ते काफी है इस शादी को तमाशा कहने के लिए। और बताओ, अरे आप लोग अभी तक यही हैं, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं इस घर की बहू हूँ, और इस घर की बहू होने के नाते इस घर पर पड़ने वाला हर मनहूस साया मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए तो वो पैरों के निशान मैंने धो दिए। सारे रिचुअल्स खत्म हो गए, अभी आप अपने अपने घर जा सकते।
और हाँ, जब आप बाहर जाएंगे ना तो सबको बता दीजिए कि कोहली खानदान की बहू वापस आ गई। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मैं रणबीर कोहली की पहली पत्नी प्राची, और तुम दूसरी पत्नी। ऐसे क्यों देख रही? दूसरी पत्नी बोलकर मैं थोड़ी इज्जत दे रही हूँ तुम, वरना हमारे समाज में दूसरी पत्नी जैसी कोई चीज नहीं होती। पहली पत्नी जिंदा हो तो पति दूसरी शादी नहीं कर सकता। So as per IPC 494, this marriage is null and void. This is not a valid marriage. अब हम अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू करते। दोनों हस्बैंड वाइफ में जो सबसे पहले इस अंगूठी को ढूंढेगा, लाइफ लॉन्ग उसी का राज चलेगा। शुरू करें? चलो रणबीर, तुम्हें जीतना ही पड़ेगा, वरना सोचो जिंदगी भर तुम जोरू के गुलाम बन के रह जाओगे। सब खत्म हो गया प्राची। इट्स ओवर। इट्स ओवर रणबीर। अब तुम कोई भी खुशी नहीं मना पाओगे। तुम्हें भी वही सब सहना पड़ेगा जो मैंने सहा है। रणबीर, मेरी तरफ देखो। रणबीर, हम मिलकर इतनी दूर तक पहुंच चुके हैं। अब हम मिलकर किसी और को हमारे बीच में नहीं आने देंगे, है ना? मम्मी, आप ये अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू कीजिए। वी आर रेडी। Of course. One, two, and three. चलो रणबीर, शाबाश, तुम्हें जीतना ही होगा। कम ऑन। कम ऑन रिया, तुम्हें जीतना होगा। रिया, रिया, रणबीर, रणबीर, ये। गेम तुम दोनों की हो या पूरी फैमिली की, अब से इस घर में सिर्फ मेरा राज चले। मम्मी, आप बिल्कुल सही थी। ये लड़की ना ऐसे नहीं जाने वाली।
पुलिस ही इसे यहां से धक्के मार के बाहर निकाल सकती है, लेकिन ये पुलिस अभी तक आई क्यों नहीं है? आ गई पुलिस, अब देखती हूँ ये यहाँ से कैसे नहीं जाती है। देखेगी तो पुलिस, उन्हें आने तो दो। That's really enough. हमें यहाँ से किसी ने फोन किया था। मैंने फोन किया था। आज मेरे बेटे रणबीर की शादी है। तो शादी मुझसे हुई, लेकिन ये लड़की प्राची, ये जबरदस्ती हमारे घर में आई है। सर, ये हमारी शादी को स्पॉइल करने की कोशिश करे और हमें धमकी भी दे रही है। सर, आप प्लीज इसे अरेस्ट करके लेके जाए, क्योंकि अगर ये यहाँ से नहीं गई ना, तो इसके बाद जो होगा ना, इसलिए रिस्पॉन्सिबल तुम खुद होगी। मैं ही हूँ। आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। मैंने तुम पे भरोसा किया, मेरी गलती। मुझे लगा मम्मी ने सच्चे दिल से मुझे अपना लिया है, मेरी गलती। मुझे लगा घर आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, गलती मेरी थी। मुझे लगा था मेरा रणबीर मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा, मेरी गलती। तो ये बार बार मेरा रणबीर बोलना बंद कर। रणबीर और मेरी शादी हो चुकी है। तुम खुली आंखों से भी सपने देखती हो क्या? ये शादी नहीं हुई है, तमाशा हुआ है, नाटक हुआ है, ड्रामा हुआ है। क्योंकि रणबीर पहले से ही शादीशुदा है। रणबीर की शादी मुझसे हुई है, मैं रणबीर की पत्नी हूं। मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है, सब याद है मुझे। कुछ भूला नहीं हूं मैं। मुझे याद है कि मैंने कहा था कि अगर तुम मेरे सामने आके सब कन्फेस कर दोगी तो मैं मान जाऊंगा, मैं तुम पे यकीन कर लूंगा। पर तुम नहीं आई। मान लो अपनी गलती, मान लो तुमने गलत किया है, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। एक बार मान लो, अगर तुम मान लोगी शायद मैं। मुझे याद है तुमने क्या कहा था, पर क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? अब तुम्हें कुछ भी समझाना इस रिश्ते के लिए भीख मांगने जैसा होगा। तुमसे माफी मांगना तुम्हारे झूठे इल्जाम को एक्सेप्ट करने जैसा होगा। उसके बाद तुमने मुझसे कहा था जब कोई रिश्ता ही नहीं बचेगा तो बात कहां से करेंगे? याद है मुझे, अच्छे से याद है। तुमने मुझे कहा था कि रणबीर जब तुम शांत हो जाओगे मैं तुमसे तब बात करूंगी। मैं शांत हुआ, आई तुम नहीं ना, एक दिन भी नहीं आई, एक कोशिश नहीं की तुमने। तुमने तो एक फोन नहीं किया मुझे, मैंने तुम्हें फोन किया और तुमने अपना नंबर ही बदल लिया। नंबर बदल गया था, पता नहीं, तुम्हें अच्छे से पता था मैं बड़ी माँ के घर पर हूँ। तो मैं क्यों आऊं तुम्हारी बड़ी माँ के घर पे? घर मैं छोड़ के गया था या तुम छोड़ के गई थी? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मुझे नहीं सुनना, तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनी। मुझे बस तुमसे ये पूछना है, तुम आज क्यों आई हो? क्यों आई हो मेरी शादी वाले दिन ये बोलने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करती हो? प्यार नहीं, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मेरे वापस आने की वजह प्यार नहीं नफरत है। मैं तुम सबको वही दर्द देना चाहती हूँ जो दर्द तुम लोगों ने मुझे दिया है, जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ। जब सिद्धार्थ ने मुझसे कहा कि तुम रिया से शादी करने जा रहे हो, मैंने नहीं मानी उसकी बात। मैंने कहा रणबीर ऐसा कर ही नहीं सकता, रणबीर तो वन वुमन मैन है, मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं गलत थी, तुमने रिया से शादी कर ली। अपनी खुद गर्जी कायम अंजाम देखेगी। मैं वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं पूरा सच जान चुकी हूँ। मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार। धोखा मैंने नहीं, तुमने मुझे दिया है। प्यार का नाटक मैंने नहीं, तुमने मेरे साथ किया है। भरोसा मैंने नहीं, तुमने मेरा तोड़ा है। इसलिए गुस्सा तुम्हें नहीं, मुझे आना चाहिए। बहुत देख लिया मेरा प्यार, अब मेरी नफरत देखोगी। तो कसम खाई थी ना, इसमें हम दोनों बराबर हैं, अब होगी बराबरी। बहुत देख लिया मेरा प्यार, मेरा सपोर्ट, मेरी केयर, अब मुझे स्कोर सेटल करते हुए देखोगे। जब जब मेरे साथ बुरा होगा, बुरा तुम भी देखोगे।
जब जब मुझे दर्द होगा, दर्द तुम्हें भी होगा। मैं इसलिए नहीं आई हूं क्योंकि तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए आई हूं क्योंकि तुमसे नफरत करती हूँ। और जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, उसकी कीमत सब चुकाएगी। Everyone will pay for this, including you. तूने हर सितम जो मुझ पे कुछ सोच के किया है, रणबीर कोहली, कुदरत ने सिला उसका आखिर तुझे दिया है। दुनिया शिकस्त तेरी सरेआम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार तेरा इंतकाम देखेगी। जब तक मैं इसे नहीं रोकूंगी, कोई भी इसे नहीं रोकेगा। इंस्पेक्टर सर, आपको यहाँ किसने बुलाया? मेरी मदर इन लॉ मिसेस पल्लवी कोहली ने आपको कॉल करके यहाँ बुलाया, राइट? क्यों? ताकि आप मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, है ना? मेरी शादी हो चुकी है रणबीर के साथ, लेकिन ये लड़की जबरदस्ती हमारे घर में घुस के मेरी शादी को स्पॉइल करने की कोशिश करेगा, हमारे घर में तमाशा बना रही है, हमारी फैमिली खराब कर रही है। सर आप प्लीज इसे अरेस्ट कर लीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो हमारी शादी के रिचुअल्स पूरे नहीं होंगे। सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, जस्ट अरेस्ट दिस। वेरी नाइस। सॉरी मैंने ऐसे तालियां बजाई क्योंकि शादी करने की इतनी महान अपील सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। ये मेरी बहन है, तमाशा करने की बात करके खुद नाटक कर रही है। अगर 1 महीने पहले ये नाटक कर रही होती ना तो मैं अपने आप को डाउट कर रही होती कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ। पर जैसे कि मैंने कहा, तुम्हारा असली चेहरा देख चुकी हूँ और आप सब भी देख लीजिए। जो गिरगिट की तरह खुद रंग बदलती है, उसका अपना रंग उड़ा हुआ है। हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। बहुत हो गया प्राची, अब तुम्हें इस घर से निकालने के लिए मुझे किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हाथ छोड़िए मेरा। तुम घर छोड़ो मेरा। चलो निकलो यहां से। मॉम, क्यों नहीं रुकी? मॉम, अरे सर, ये काम आपको करना चाहिए था, अब ये नहीं रुकेगी। सर, ये सवाल है ही नहीं कि इस पर मेरे नकली दस्तखत है। सवाल ये है कि वो नकली दस्तखत ये किसने? इस घर में ऐसा कौन है जो चाहता है मेरा और रणबीर का रिश्ता खत्म हो जाए? बकवास बंद कर दो प्राची। इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे ये नकली साइन करेगा। थैंक यू रिया, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, तुमने खुद ही बता दिया। वो जो भी है यही मौजूद है। पॉइंट की बात करो ना प्राची, कि कोर्ट ने अभी तक ऑर्डर्स पास ही नहीं किए। ऑर्डर्स पास नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर्स कभी पास नहीं होंगे। ऑर्डर्स पास होंगे। ऑफिशियल काम में ऊपर नीचे हो जाता है। और पता है ऑर्डर्स क्यों पास होंगे? क्योंकि उस पर तुम्हारे साइन है। तुम चाहो तो वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुला लो, तो वो इतनी जल्दी कैसे आएगा? उसे तो टाइम लगेगा। डू वन थिंग, तुम ना उसी के साथ आना, ठीक है? तब बात करेंगे। कर क्या रही हो तुम? माय हैंड, लीव। एक सेकेंड, आप लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? जिन हाथों पे सिर्फ मेहंदी का रंग होना चाहिए, रिया के हाथों पे ये स्याही कहां से आई?
मैं बताती हूँ, सुहाग के रंग पे झूठ का रंग जो चढ़ा हुआ है, इसने सबसे झूठ बोला है। इसी ने वो नकली डिवोर्स पेपर्स बनाए और मेरे फर्जी दस्तखत किए। और जब ऑथेंटिकेशन की बारी आई तो बहुत स्मार्टली इसने अंगूठा भी लगा दिया, पर ये भूल गई कि अंगूठे की स्याही अब भी इसके हाथों में है। है ना रिया? क्या बकवास कर रही हो तुम प्राची? स्टॉप इट, ओके, जस्ट स्टॉप इट। क्यों? ये बकवास है तो तुम क्या कर रही हो? मैं बताती हूँ, तुम जो करी हो ना उसे कहते हैं चोरी, 420 और कानून की भाषा में क्राइम। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। नकली पेपर्स बनवाकर पुलिस को दिखाना, एक पत्नी के होते हुए उसके पति से दूसरी शादी करना, इस पर तो पता नहीं कितने केस बनेंगे। इंस्पेक्टर, आपको इसे अरेस्ट कर लेना चाहिए। अरे ऐसे कैसे? मम्मी आप कुछ मत बोलिए। मैंने 2 सेकंड के लिए रिया का हाथ क्या पकड़ लिया, उसके झूठ का नीला रंग मेरे हाथ पे लग गया। तो आप सोचिए, आपने तो कब से इसका हाथ पकड़ा हुआ है। जरा सोचिए, अगर उसके झूठ का नीला रंग आप पे आ गया तो प्लीज आप इस मैटर से दूर ही रहिए, वरना आप तो मेरी टैलेंटेड बहन को जानती है, ये क्या क्या कर सकती है। अपने आप को बचाने के लिए सारा ब्लेम क्या पता आप पे डाल दे। ये भी कह सकती है कि जब वो पेपर्स लेने गई थी तो आप भी उसके पीछे पीछे गई थी। और तो और ये तो ये भी कह सकती है कि पेपर्स बनाने में आपने उसकी मदद की थी। प्राची, और तो और अपनी सजा कम करने के लिए ये आपको भी जेल भेज सकती है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। इंस्पेक्टर सर, ले जाइए इसे। नकली शादी तो इसने कर ही ली है, इसे अपना असली ससुराल भी दिखा दीजिए। प्राची! कहा था ना मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने तो अपनी हद पार कर ली, मुझे हद पार करने पर मजबूर मत करो रिया। सीधे तरीके से अपना अधिकार मांग रही हूं मैं। मुझे टेढ़ा चलने पर मजबूर मत करो, वरना जिसने गुनाह किया सबको सजा मिलेगी।